हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज फिर से जुड़े हैं, बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर, जो भी अपने 16 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ अपन एमसीक्यू फॉर्म में लेंगे, देन अपन कुछ डिटेल एनालिसिस करेंगे, और अभी कुछ छुट्टियों में कुछ न्यूज़ रह गए वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसी रही आप लोगों की दिवाली, सब लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला न्यूज़। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैज़ लॉन्च्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया व्हीट फ्लोर स्कीम। व्हीट फ्लोर यानी आटा, आटे से रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? भारत आटा। ठीक है, क्या नाम है उसका? भारत आटा। आटे से रिलेटेड स्कीम है। किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नाम क्या है? भारत आटा। ठीक है, एट अ सब्सिडी प्राइस ऑफ कितने रुपए? ठीक है, बेसिकली अगर मैं इस भारत आटे की बात करूं, ठीक है, भारत आटा, तो ये जो आटा है ना, ये नॉर्मल सिर्फ गेहूं का आटा नहीं है। इसके अंदर क्या प्रोटीन है, बहुत सारा प्रोटीन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मल्टीग्रेन आटा है ये। इसके अंदर मतलब दाल भी है, और अलग अलग जो जैसे ज्वार होते हैं, मक्का होता है, मेज़, समझ रहे हो, ऐसी जो चीज़ें, वो चीज़ें भी इसके अंदर मिक्स्ड है। तो ये हर तरीके से ये कैसा है? प्रोटीन रिच्ड है, प्रोटीन रिच, प्रोटीन रिच आटा रहेगा। इसके अंदर आपके दाल यानी कि पल्सेस एडेड है। और बात करें तो मेज़ है, मेज़ यानी कि मक्का, उसका आटा मिक्स है, दाल, पिसी हुई दाल है, सोयाबीन है, अपना व्हीट फ्लोर है। ये तो ऐसी सारी चीज़ों का मिक्सचर है ये आटा। और ये आटा एक सब्सिडी प्राइस पे यानी कम दामों पे किनको दिया जाएगा? जो कि गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको दिया जाएगा। और उससे क्या होगा कि उनका नॉरिशमेंट रहेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उनके लिए ये किया जा रहा है। तो कितने रुपए किलो मिलेगा ये आटा? 26, साढ़े 26 रुपये, 27.5, 28.5 या 17.5 रुपये। ठीक है, ये डिफरेंट प्राइसेस है। तो ये जो आटा है इसका प्राइस क्या सेट किया गया है, क्या रखा गया है? 27.5 रुपये। 27.5 रुपये में जो भारत आटा है वो मिलेगा। ये स्कीम किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है विच एडिशन ऑफ कलिंगा लाइब्रेरी फेस्टिवल। कलिंगा लाइब्रेरी फेस्टिवल नाम से पता चल रहा होगा ये इवेंट कहाँ होगा। ये इवेंट है आपके भुवनेश्वर के अंदर। कलिंगा कहाँ है? कलिंगा उड़ीसा, भुवनेश्वर में है। ठीक है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है आपके नवीन पटनायक। ओके, और रघुवर दास कौन है यहाँ के? रघुवर दास नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। कौन से नंबर के गवर्नर है? 26वें नंबर के गवर्नर है। 26th अपॉइंटमेंट हुआ है, 26th अपॉइंटमेंट गवर्नर का रहा है। कौन अपॉइंट हुए हैं? रघुवर दास। और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। भुवनेश्वर उड़ीसा का कैपिटल है। ओके, ये चीज़ें हमने डिटेल में देख ली। मीन्स न्यूज़ ओवर जो चीज़ एग्जामिनर हमसे स्टैटिक से पूछता है वैसा देख लिया। वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या है जो कलिंगा लाइब्रेरी फेस्टिवल रहा है विद द थीम? इस बार का थीम क्या था? लीजेंड्स ऑफ एंशियंट भारत एंड बियॉन्ड, इंस्पायरिंग लाइव्ड एक्सपीरियंस इन द 21st सेंचुरी विल बी किक स्टार्ट फ्रॉम February 9 इन भुवनेश्वर। कब स्टार्ट हुआ? 9 फरवरी से ये इवेंट स्टार्ट होगा भुवनेश्वर के अंदर। और ये है क्या? कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। तो ये इसका कौन सा एडिशन है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन रहा है। तो इस बार 10th एडिशन रहा है। ठीक है, इस बार कौन सा एडिशन रहा है? 10वां एडिशन रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर बेसिकली 300 से ज़्यादा, कितने? मोर देन 300 प्लस लोग ऐसे स्टीम्ड यानी कि ऐसे हाई क्लास के लोग, ऐसे हाई क्लास स्पीकर्स, बड़े बड़े पोएट्स, म्यूजिशियंस, ऐसे लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे? 300 से प्लस की बात करूं तो स्पीकर्स होंगे यानी कि जो अपनी स्पीच देंगे, जो अपनी वक्ता की बात करेंगे। ओके, और कौन होंगे? पोएट्स होंगे यानी जो कविताएं लिखते हैं। और कौन होंगे? अभी मैंने बताया म्यूजिशियंस होंगे, म्यूजिक
म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे, 300 से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एज अ गेस्ट, यानी जो अपनी परफॉर्मेंस, जो अपने टैलेंट्स दिखाएंगे। ओके, नाम क्या है फेस्टिवल का? कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। ओके, KLF कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल। कौन सा एडिशन रहा है? 10वां एडिशन रहा है। ठीक है, अगर बात करूं, ये हमने डिस्कस कर लिया, भुवनेश्वर कैपिटल है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, और रघुवर दास क्या है? यहाँ के गवर्नर है। ये नए अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर के गवर्नर रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास UBS। UBS क्या है? UBS क्या करती है? एक प्रिडिक्शन करती है। बेसिकली एक प्रिडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रिडिक्ट करती है कि ग्रोथ कितनी रहेगी, GDP ग्रोथ आपके जो मीन्स कंट्री है या किसी भी सेक्टर की टोटल GDP ग्रोथ उस कंट्री की कितनी रहेगी, ये बात है। ओके, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू व्हाट % फ्रॉम 6.2। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? 6.2 से कितना परसेंट मीन्स फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितना बढ़ा दिया गया है? पहले कितना है? 6.2% है, अब कितना हो गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग? UBS के अकॉर्डिंग। ठीक है, UBS के अकॉर्डिंग पहले कितना था? 6.2, अब कितना हो गया? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम देखें तो इस बार क्या है? 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया। 10 बेसिस पॉइंट का अगर बेसिकली मतलब मैं बताऊं तो क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट। ओके, 100 बेसिस पॉइंट का क्या मतलब होता है? 100 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? 1%। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट यानी 1%, यानी 6.2% है, उसमें कितना बढ़ाया है? 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, यानी कि अब बढ़ के कितना हो गया है? 6.3%। ओके, 100 बढ़ाते तो 6 की जगह 7 हो जाता, पर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो 6.3% हो गया है। अभी कितना है? 6.3%। किसके अकॉर्डिंग? UBS के अकॉर्डिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, वित्तीय ईयर 2024 के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंट, एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। क्या है? किन्हें अपॉइंट किया गया है? UPI सिक्योरिटी एम्बेसडर। UPI के सिक्योरिटी एम्बेसडर्स के लिए भी बहुत सारे एम्बेसडर्स न्यूज़ में हैं। कितने सारे लोग नए नए है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मोहम्मद शामी को इलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया था एम्बेसडर पूमा के लिए, और राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है इसी ने। महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो उनको अपॉइंट किया गया है लेज के लिए, है ना, नो लेज नो गेम कैंपेन के लिए। और वो रिलायंस जियो मार्ट की भी है। राडो के अभी कटरीना कैफ एम्बेसडर बनी है। ऐसे बहुत सारे एम्बेसडर्स अपने न्यूज़ में हैं। ठीक है, यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। UPI सिक्योरिटी एम्बेसडर इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? NPCI ने। ठीक है, NPCI ने क्या अपॉइंट किया है? UPI सिक्योरिटी एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अवेयरनेस डिजिटल पेमेंट। मीन्स डिजिटल पेमेंट में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक ऐसे आइकन को चूज़ किया गया है। तो वो किन्हें चूज़ किया गया है? ये आपका क्वेश्चन है। किन को चूज़ किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, पंकज त्रिपाठी, अगर आपने मिर्जापुर देखा है, बहुत अवगत होंगे आप इनके रोल से। ठीक है, कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी को। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करूँ तो इनको किसका बनाया गया है? अभी लेज का हमने डिस्कस किया था। यामी गौतम का किसको बनाया गया है, आप बताएंगे। आयुष्मान खुराना को किसके एम्बेसडर है ये? यूनिसेफ इंडिया के। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना है। कुछ यहाँ देख लेते हैं, रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स रहे हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को क्या बनाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने फेस्टिवल के लिए बनाया है। कटरीना कैफ को अभी मैंने बताया, राडो जो स्विस वॉच मेकर है, स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड की एक बहुत अच्छी लग्जरी वॉच बनाती है, कटरीना कैफ को बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं चेतन भगत को एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, यानी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। नाम क्या है? हेनरी हावन एजुकेशन। उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? चेतन भगत को बनाया है हेनरी हावन एजुकेशन ने। आगे बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने बनाया है, मोहम्मद शामी को पूमा ने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर, नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी रिलायंस जियो मार्ट के बने हैं, यूनिक्लो के भी कटरीना कैफ है और राडो की भी कटरीना कैफ है। ऋतिक रोशन है एक्सॉन मोबिल, और अनुष्का शर्मा जो एक डब्लू एक फैशन ब्रांड है। ठीक है, एक अच्छा सा फैशन ब्रांड है डब्लू, उसकी बनाई गई है अनुष्का शर्मा।
नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन जो कंपनी है उसके लिए किनको क्या बनाया गया है, एक नॉमिनी डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, किन्हें बनाया गया है, अनुष्का सिंह को, दीपक गुप्ता को, वसुधा गुप्ता को, ये ज्योति गुप्ता को। आपका आंसर क्या बनेगा, दीपक गुप्ता को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं वो भी देख लो। इससे क्या होता है, जब हम डेली, देखो ये चीज़ें हमने बहुत बार पढ़ रखी है, पर डेली डेली एक बार आपकी नज़रों के आगे से जाएगा तो आपको, भले ही आप लिख नहीं रहे हो, न्यूज़ नहीं ध्यान दे रहे हो, पर डेली डेली एक बार बस सुनोगे भी ना तो भी तुम्हें याद हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3-4 दिन तक कंटिन्यू जुड़ो ना, फिर तुम्हें आदत होगी जुड़ने की। ठीक है, सबसे पहले सीईओ और एमडी बनाया गया। हफ्ते भर तक एक बार जुड़ के देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए हो अपने आसपास वाले लोग जो कि करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं पॉइंट पे, सीईओ और एमडी अपॉइंट हुए हैं किसके, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के। किनको बनाया गया है, दीपेश नंदा को। ठीक है, दीपेश नंदा को बनाया गया है, इन्होंने आशीष खन्ना को रिप्लेस किया है। ठीक है, दीपेश नंदा को सीईओ और एमडी बनाया गया है किसका, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी का, और इन्होंने आशीष खन्ना को क्या किया है, रिप्लेस किया है। दीपेश नंदा को बनाया गया है, आशीष खन्ना को रिप्लेस किया गया है। सीएमडी बने हैं किसके, कोंकण रेलवे के। कोंकण रेलवे के नए सीएमडी बनाए गए हैं, किनको बनाया गया है, संतोष कुमार झा को। ठीक है, संतोष कुमार झा कोंकण रेलवेज के नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। ओके, याद रहेगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, किनको बनाया गया है, हीरालाल समारिया को। ठीक है, हीरालाल समारिया को क्या बनाया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, हीरालाल समारिया। नेक्स्ट है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किनको बनाया गया है, हितेश कुमार एस मकवाना को। हितेश कुमार एस मकवाना को क्या बनाया गया है, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, किनको बनाया गया है, प्रवीण मधुकर पवार को। ठीक है, प्रवीण मधुकर पवार को क्या बनाया गया है, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओवर द चार्जेस ऑफ द पोस्ट ऑफ मेंबर फाइनेंस। ठीक है, कौन सा मेंबर, फाइनेंस के मेंबर का। ठीक है, एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो फाइनेंस सेक्शन है, ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो काम करेगा उसका जो चार्ज है वो किन्होंने लिया है, नए अपॉइंटमेंट रहा है, किन्होंने वो चार्ज लिया है, किन्होंने लिया, अनुष्का ने, ठीक है, वोलुमंग गुलाम ने, वसुधा गुप्ता ने, या पंकज मल्होत्रा। आपका आंसर क्या बनेगा, पंकज मल्होत्रा। किनको अपॉइंट किया गया है, पंकज मल्होत्रा ने फाइनेंस का जो जिम्मा है अपने ऊपर लिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। सीईओ और एमडी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, अभी देखा हमने किनको बनाया गया है, दीपेश नंदा को। चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन किनको बनाया गया है, जस्टिस राजेंद्र मेनन को। ओके, चेयरमैन बनाए हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के, किनको बनाया गया है, राजेंद्र मेनन को। सीएमडी बने हैं किसके, भेल के। ओके, भेल क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके क्या बनाए गए हैं, सीएमडी बनाए गए हैं कप्पू सदाशिव मूर्ति को। कप्पू सदाशिव मूर्ति को क्या बनाया गया है, सीएमडी बनाया गया है भेल का। ओके, आगे देखते हैं डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशिया रीजन का लीडर बनाया गया है, किनको बनाया गया है, सईमा वजेद को। ठीक है, नए स्पीकर अपॉइंट हुए हैं यूएस हाउस के। यूएस हाउस के नए स्पीकर अपॉइंट हुए, किनको अपॉइंट किया गया है, माइक जॉनसन। ठीक है, माइक जॉनसन को नया हाउस के स्पीकर बनाए गए हैं, यूएस स्पीकर, यूएस हाउस स्पीकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है विच कंट्री, कौन से कंट्री के जो क्रिकेटर है मैग लैनिंग। ठीक है, कौन से कंट्री के क्रिकेटर है मैग लैनिंग, उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, अनाउंस किया है रिटायरमेंट। उन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है।
वो जो है किससे, इंटरनेशनल क्रिकेट से जो मैग लेनिन है उन्होंने अपना रिटायरमेंट बता दिया कि हम रिटायर कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इंग्लैंड से है, न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, या कि वो आपकी साउथ अफ्रीका से है। आपका आंसर बनेगा वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, वो एक फीमेल है, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हु हैज वॉन द 7th पेरिस मास्टर्स टाइटल। 7th पेरिस मास्टर्स टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है, 7th पेरिस मास्टर टाइटल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 9 नवंबर को उत्तराखंड का फाउंडेशन डे आता है। इन विच ईयर उत्तराखंड वॉज फॉर्म्ड, उत्तराखंड कब फॉर्म हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखोगे, एक ट्रिक है आपके पास, 1 ओके 1 2 3 3 जीरो है यानी 2000 आंसर है। 3 जीरो यानी 3 नए स्टेट्स बने थे। कौन कौन सा, एक तो उत्तराखंड का वैसे पहले नाम था उत्तरांचल, बाद में नाम चेंज कर दिया गया, बाद में इसका नाम उत्तराखंड हो गया। एक तो उत्तराखंड, दूसरा झारखंड, ये कैसे बना था, ये बिहार को 2 टुकड़े में करके बना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, ये कैसे बना था, मध्य प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा था उससे बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, और उत्तराखंड कैसे बना था, उत्तर प्रदेश का जो हिली एरिया था उसको एक स्टेट बना दिया गया था, वो है अपना उत्तराखंड, और ये पहले उत्तरांचल नाम से था। ठीक है, कौन से ईयर में ये सारे बने हैं, कौन से ईयर में ये सारे स्टेट्स बनाए गए हैं, याद रखोगे 2000 में, 2000 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपके पास, लीगल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। लीगल सर्विस डे हर साल कौन से दिन को मनाते हैं, कब मनाते हैं, आपके 9 नवंबर को। ओके, 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीवी चंद्रगौड़ा passed away recently at the age of 87. Who was he? वो कौन थे, डीवी चंद्रगौड़ा कौन थे, अभी रिसेंटली passed away है। तो वो क्या थे, एक पॉलिटिशियन थे, लॉ मिनिस्टर थे। कहाँ के लॉ मिनिस्टर थे, कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर थे ये, और लॉ मिनिस्टर कहाँ के थे, कर्नाटक के। ठीक है, कर्नाटक के लॉ मिनिस्टर थे, कौन थे, डीवी चंद्रगौड़ा पास्ड अवे। ओके, उनके अभी मृत्यु हुई है, उनकी देहांत हो गई। तो ये हमारा कुछ बेसिक न्यूज़ था। एमसीक्यूज के फॉर्म में हमने सारे न्यूज़ेस देख लिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखी होगी। अब अपन डिस्कस करते हैं एक डिटेल न्यूज़, क्या क्या चीज़ें रही है जो आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। THDC India has inked pact to develop renewable energy project in कर्नाटका। क्या एक रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे, कर्नाटक में लगाएगा। कौन लगाएगा, THDC लगा रहा है। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं हम लोग टोटल। THDC इंडिया इज प्लानिंग टू सेटअप 3270 मेगावाट का, कितना मेगावाट का, 3270 मेगावाट का। ये जो मेगावाट है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर्स की ये चीज़ें बहुत फेवरेट होती है। कितना, 3270 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, क्लीन एनर्जी का मतलब अगर समझोगे तो कैसा हो सकता है, हाइड्रो, विंड, सोलर एनर्जी, इनको अपन क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग पम्प्ड स्टोरेज एंड फ्लोटिंग सोलर। ठीक है, ये देख रहा है आपको सोलर पैनल्स दिख रहे हैं, सोलर पैनल्स और जैसे जो क्लीन एनर्जी है उसका प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। कितने का, 3270 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने का। कौन कर रहा है, THDC। अगर हम बात करें इन दिस रिगार्ड, द उत्तराखंड बेस्ड कंपनी, उत्तराखंड की ये कंपनी है, उसने MOU साइन किया है विथ किसके साथ, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। उत्तराखंड की कंपनी ने कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है, कर्नाटक रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड इन बैंगलोर। कहाँ पे, बैंगलोर के अंदर ये मीटिंग, ये जो MOU है वो साइन किया गया था। हाइब्रिड प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग, कैसे हाइब्रिड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें मिक्स कर देते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स करके उसको और बेटर बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है,
तो जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट PSPs विथ अ कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ अराउंड कितने का 3270 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने का ये निश्चय किया गया है। TSDSL हैज़ पोर्टफोलियो ऑफ 10 प्रोजेक्ट्स, टोटल 10 प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो दिया है TSDC ने। कैसे रिलेटेड है, हाइड्रो, थर्मल, विंड, सोलर, यानी टोटल देखें तो ग्रीन एनर्जी पे ही ये बेस्ड रहा है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही ये काम किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही 3270 मेगावाट का MOU साइन किया गया है। ओके, और कुछ रिसेंट MOUs रहे हैं, जैसे TSDC इंडिया हैज प्लान टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी इन कर्नाटका, डिस्कस कर लिया हमने। अगला है IBM। ठीक है, IBM क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क और यानी कंप्यूटिंग से रिलेटेड काम करती है कंपनी है। उसने क्या किया है, 3 पैक्ट साइन किए हैं। ठीक है, विथ IT मिनिस्ट्री ऑन सेमीकंडक्टर, AI एंड क्यू कंप्यूटिंग। 3 चीज़ों के ऊपर, सेमीकंडक्टर, AI और क्यू कंप्यूटिंग के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर किसने, IBM बेसिकली अगर हम बात ही करें तो क्या कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो इसने क्या किया है, IT मिनिस्ट्री के साथ में ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट है सन मोबिलिटी, जो सन मोबिलिटी है उसने क्या किया है, ब्लू व्हील्स के साथ MOU साइन किया है। किसके लिए, ब्लू व्हील्स के साथ, किस लिए, EVs बनाएगा, कितना 16,000 EVs बनाने का साइन किया है। किसने, सन मोबिलिटी ने किसके साथ मिलके, ब्लू व्हील्स के साथ मिलके 16,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएगा, जिसके के अंदर 15,000 तो क्या होंगे, 2 व्हीलर्स होंगे और 1,000 क्या होगा, आपके 3 व्हीलर्स होगा। ठीक है, अगला है आपके पास इंडिया ग्लोबल फोरम साइन विथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट टू डेवलप एमर्जिंग इकोनॉमिक प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया जो ग्लोबल फोरम में है उसने भी साइन किया है, किसके साथ, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के साथ, जो एमर्जिंग इकोनॉमिक्स है उनके लिए एक प्रोग्राम सेटअप करने के लिए ये चीज़ की गई है। नेक्स्ट है DMRC, यानी कि जो दिल्ली मेट्रो है रेल कॉरपोरेशन, उसने BEL, ठीक है, बेल के साथ टू डेवलप कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, BEL के साथ मिलके ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन बेस्ड ऐसा ट्रेन कंट्रोल सिस्टम उन्होंने क्या किया है, ऐसा साइन किया है कि अब ऐसा चीज़ हम डेवलप करेंगे हमारे DMRC के अंदर, जो अब दिल्ली में जो मेट्रोज होंगे उनके अंदर ये फीचर इनबिल्ट रहेगी। अगला आपका न्यू दिल्ली से ही रिलेटेड अगला न्यूज़ है, क्या है, न्यू दिल्ली होस्ट करने वाला है 33rd कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड एनिमल हेल्थ। ठीक है, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ के ऊपर जो 33rd कॉन्फ्रेंस है, कौन होस्ट करेगा, 33rd कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। ये हमारा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये चीज़ आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक विल बिगिन इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे होगा, न्यू दिल्ली के अंदर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। द डेलीगेट्स फ्रॉम 36 मेंबर कंट्रीज, कितने कंट्रीज से, 36 ऐसे मेंबर कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम रीजनल, ठीक है, अलग अलग जगह के रीजनल ऑफिसर्स रहेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे एंड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट वेटरनरी सेक्टर्स, यहाँ से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, इन सारी जगह से पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, टोटल 36 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ये आपका न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है आपके, जो 33वां कॉन्फ्रेंस रहेगा कौन किसका, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ का, कौन होस्ट कर रहा है, आपका न्यू दिल्ली, ये इस बार इंडिया होस्ट कर रही है। ठीक है, टोटल 36 मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही साथ इंडिया को इंक्लूड करो तो ये इतनी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारे पास, क्या है, ये भी एक प्रिडिक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है, यानी कि ग्रोथ, GDP जो होता है और ग्रॉस डेवलपमेंट, तो वो टोटल कितना रहेगा, कैसा रहेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इसके ऊपर न्यूज़ है आपकी। ठीक है, क्या न्यूज़ है, मूडी एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रिडिक्शंस दुनिया मानती है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे किसी ने भी प्रिडिक्ट कर दी, किसी चलते फिरते बाबा जी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, किन्होंने किया है, मोदी ने किया है, तो इसकी बात इम्पॉर्टेंट है। मोदी ने क्या किया है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रिटेन्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट 2023 एट 6.7%। अभी हमने UVS का देखा था, तो ऐसे अलग अलग
इंस्टीट्यूशन से अलग अलग प्रिडिक्शंस करती है, अपने हिसाब से उनके पास क्या डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करती है। ठीक है, तो मूडी का देखें तो 6.7% इन्होंने अपना जीडीपी बताया है इंडिया का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, अभी जो 2023 अपना वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके लिए। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड विल लाइकली टू सस्टेन द ग्रोथ इन नियर टर्म। क्या है, जो अपना डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से जो डिमांड रहेगा उसकी वजह से जो ग्रोथ रहेगा 6.3 रहेगा, ऐसा कहा है। ये कुछ मैंने कहा ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, और ये चीज़ एग्जामिनर पूछता है कि जो स्पेशली अगर मैं बात करूं, जैसे अगर कोई चीज़ आईएमएफ कह रहा है, एडीबी, आरबीआई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके प्रिडिक्शंस एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो जैसे देखते हैं यूबीएस ने क्या कहा है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए कितना रहेगा, 6.3, 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। ओके, कितने से, 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। नेक्स्ट बात करूँ, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 7% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए और 6.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन है, तो उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या है, 6.9 रखा है इसने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, 24 के लिए 6.3, 25 के लिए 6.4 और 2026 के लिए इसने क्या कहा है, फाइनेंशियल 2026 में जो ओवरऑल ग्रोथ रहेगी इंडिया की जीडीपी वो क्या रहेगी, 6.5%, 6.5%। मूडी ने क्या कहा है, 6.7% 2023 के लिए, 2024 के लिए प्रिडिक्शन किया है 6.1% और 2025 के लिए 6.3%। ठीक है, NACR ने 7.5% रखा है 2023 के लिए, 6.5% रखा है किसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। S&P ने 6% रखा है 24 के लिए, 6.9, 25 के लिए 6.9 ही, 26 के लिए, और 7% रखा है 2027 के लिए। बहुत ज़्यादा आगे साल तक इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया, 2027 तक कैसा रहेगा। ठीक है, और ये ऐसा प्रिडिक्शंस नहीं है, ये प्रिडिक्शन से ये भी है ना चेंज करते रहते हैं। ऐसा नहीं इन्होंने अपना प्रिडिक्शन दे दिया तो अब बस ये हमने जो कह दिया वो कह दिया, रघु की रीत सदा चली आई वाली बात नहीं है, चेंज होता रहता है। जैसे उनके पास कुछ नया डेटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। IMF जो मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, 6.3 क्या बताया इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, 6.3 फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए सेम ही रखा है। ADB ने 7% रखा है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, 6.3% रखा है 24 के लिए और 6.7% रखा है आपके 2025 जो फाइनेंशियल ईयर रहा है। RBI, इसके पास सबसे ज़्यादा सही डेटा रहता है, RBI के पास इंडिया की सबसे ज़्यादा सही डेटा है, तो ये कुछ प्रेडिक्शन ज़्यादा सही कर पाती है। तो इसने 6.8 रखा है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए और 6.5 रखा है 24 के लिए। बाकी जो डेटा है RBI आगे हिसाब से अपने हिसाब से करती रहेगी नेक्स्ट अपडेट। ओके, अगला है आपके पास, सिडबी लॉन्चेज संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स विथ जॉय कोटा। ठीक है, एक संपूर्ण है MSME इकोनॉमिक। अगर इसकी बात करो संपूर्ण की, ठीक है, ये समझ लो ये टर्म क्या है। बेसिकली क्या है, जितने भी MSMEs हैं लगभग अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर लगभग 50,000, ठीक है, 50,000 ऐसे MSMEs के जितने भी GST से रिलेटेड डेटा है, कितना उनका इनकम हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसी चीज़ों का पूरा डिटेल एनालिसिस, पूरा जो डेटा है वो अपने पास सही से रखेगा। कौन रखेगा, संपूर्ण रखेगा। ठीक है, ये आपका न्यूज़ है। और डिजिटल लैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो कैटा हैज़ कोलैबोरेटेड विथ किसके साथ, सिडबी के साथ, सिडबी के साथ टू लॉन्च वन ऑफ इट्स काइंड MSME इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडेक्स। क्या है, MSME के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी कि जो पैसे का लेन देन हो रहा है वो सारा का ध्यान कौन रखेगा, उसका इंडेक्स कौन बना के रखेगा, उसका जो एक पोर्टल बनाया गया है, क्या नाम है आपका, संपूर्ण। ठीक है, ये हमारा न्यूज़ है। अगर बात करूं मैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, इसका फाउंड कब हुआ था, स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और MD कौन है, शिवा S रमन। ठीक है, शिवा S रमन कौन है, MD है और चेयरमैन है किसके, सिडबी के। ठीक है, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा वापस देख लेना, याद हो जाएगा।
अब देखते हैं कुछ रीसेंट फैसिलिटीज जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से है। बैंकिंग और इंश्योरेंस की जो चीज़ें हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट जो एग्जामिनर है, गवर्नमेंट नहीं, एग्जामिनर है वो पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है न्यूज। HSBC इंडिया लॉन्चेज ई बैंक गारंटी सर्विस फॉर MSME। ओके, HSBC ने क्या लॉन्च किया है? ई बैंक गारंटी, ठीक है। ई बैंक गारंटी किसने लॉन्च किया है? HSBC ने MSMEs के लिए, ठीक है। अगला न्यूज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेज प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। प्लैनेट फर्स्ट AU ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर क्वेश्चन। प्लैनेट फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? प्लैनेट फर्स्ट, तो आपका आंसर क्या बनेगा? AU स्मॉल फाइनेंस ने, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस BOB लाइट सेविंग अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा इंट्रोड्यूस BOB लाइट सेविंग अकाउंट, याद रहेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? जो लाइट सेविंग अकाउंट है ये किसने लॉन्च किया है? लाइट सेविंग अकाउंट तो किसने लॉन्च किया है? BOB ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। RBL ने क्या लॉन्च किया है? गो सेविंग, ठीक है। गो सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया रिसेंटली? RBL बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने क्या लॉन्च किया है? एक्सप्रेस वे। समझ में आइए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एक्सप्रेस वे किसने लॉन्च किया है, या फिर मान लो HDFC ने फिलहाल में क्या लॉन्च किया है, आपका क्वेश्चन में आ जाएगा एक्सप्रेस वे, गो सेविंग, लाइट या फिर प्लैनेट फर्स्ट। इसमें से किसने क्या लॉन्च किया है? HDFC ने। तो आपका आंसर क्या बनेगा? एक्सप्रेस वे। ऐसे उल्टा पुल्टा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर्स। ओके, अगला है हमारे पास कुछ आपके मंथ अवार्ड है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है किसके? ICC के। ICC मेल और फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलता है, उसका न्यूज़ है। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, क्या नाम है? रचिन रविंद्र, ठीक है। रचिन रविंद्र क्लेम्ड, उनको क्या मिला है? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस मंथ के लिए? अक्टूबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है किनको? रचिन रविंद्र को, ठीक है। कहाँ के प्लेयर है? न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अगली बात करूं, वेस्ट इंडीज की जो कैप्टन है, वेस्ट इंडीज की कैप्टन है, क्या नाम है? हैले मैथ्यू। उनको क्या मिला है? ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, याद रहेगा। ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है फॉर अक्टूबर मंथ। कौन से महीने के लिए? अक्टूबर मंथ के लिए हैले मैथ्यू को मिला है, जो फीमेल है यानी वुमेन कैटेगरी में मिला है। और अगर मैं बात करूं रचिन रविंद्र, तो इनको मैन कैटेगरी के अंदर मंथ अवार्ड मिला है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ICC ने दिया है। अगला है आपके पास न्यूज़, ये श्रीलंकन टीम दिख रही है आपको, श्रीलंकन टीम, इनकी जितना भी पूरे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड कर दिया गया है? बेसिकली न्यूज़ यही है कि इनको पूरे के पूरे टीम को, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, रिसेंटली ICC वर्ल्ड कप के टाइम खराब प्रदर्शन के कारण कौन सी टीम की जो जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, प्लेयर्स है, हर एक पूरे स्टार्टिंग टू एंडिंग, ठीक है, टॉप टू बॉटम सबको हटा दिया गया है। उसकी जगह इंट्रीम अपॉइंटमेंट्स हुई है। कौन सी कंट्री की टीम के साथ ये हुआ है? आपका आंसर क्या बनेगा? श्रीलंका। ओके, किस टीम के साथ हुआ है? श्रीलंकन टीम के साथ हुआ है। एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट जो श्रीलंकन क्रिकेट मेंबरशिप ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट हैज़ बीन सस्पेंडेड विथ द इमीडिएट इफेक्ट फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सरकारों के इंटरफेरेंस की वजह से पूरा का पूरा जो टीम था, पूरा का पूरा मीन्स जो भी ऊपर से नीचे तक बॉडी है, सबको सस्पेंड कर दिया गया है श्रीलंकन टीम की। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो न्यूज़ यही है। ओके, न्यूज़ क्या है? द श्रीलंकन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट डिसमिस्ड श्रीलंकन बोर्ड एंड रिप्लेस्ड इट विद इंट्रीम कमेटी। यानी अभी कुछ टाइम के लिए इंट्रीम कमेटी के हिसाब से कुछ लोगों कुछ टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? कंट्रीज पुअर परफॉर्मेंस एट इट्स ईयर वर्ल्ड कप। जो इस साल वर्ल्ड कप है उसमें बहुत ही बेकार प्रदर्शन करने के लिए श्रीलंकन टीम की पूरी कमेटी को सस्पेंड किया गया है। ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। आगे क्या है? श्रीलंका जो है वो शेड्यूल है किसके लिए? होस्ट करने वाला है ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2024 यानी जनवरी से फरवरी तक रहेगी, उसको कौन होस्ट करने वाला है? श्रीलंका होस्ट करने वाला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी कुछ ICC से रिलेटेड न्यूज़ देख लो। फाउंडेशन कब हुआ था? 15 जून 19
2009 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? ग्रेग ब्रैकले। ठीक है, ग्रेग बाकले इसके चेयरमैन है, न्यूजीलैंड के हैं। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा, ये कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। सीईओ कौन है? जियोफ एलरडाइस, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। जनरल मैनेजर कौन है? वसीम खान। और टोटल मेंबर कितनी है? 108 कंट्रीज आईसीसी की मेंबर कंट्रीज है। 12 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड निमोनिया डे। ठीक है, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 12th ऑफ नवंबर, 12 नवंबर को, एंड इज ग्लोबल एफर्ट टू एजुकेट पीपल अबाउट डिजीज एंड इट्स इफेक्ट। निमोनिया एक बीमारी है, काफ़ी लोगों को हो जाती है, बहुत ईजिली हो जाती है, इसलिए इससे अवेयर फैलाना बहुत ज़रूरी है। कब मनाते हैं अपन? 12 नवंबर को मनाते हैं। 12 नवंबर 2009 को पहली बार क्या मनाया गया था? वर्ल्ड निमोनिया डे। फर्स्ट टाइम कब? 2009 में मनाया गया था, याद रहेगा। 12 नवंबर 2009 को पहली बार ये डे मनाया गया था। अगला है आपके पास वर्ल्ड काइंडनेस डे। ठीक है, वर्ल्ड काइंडनेस डे, हम लोग कितने दयालु होते हैं, तो हमारी दयालुता को दिखाने का एक दिन होता है। हर चीज़ को एक होता है ना, शो करने के लिए एक पर्टिकुलर डे है, तो हमारी दयालुता को दिखाने के लिए एक डे मनाया गया है। कब मनाते हैं हम लोग? 13 नवंबर को। वैसे तो अपन को डेली दयालु रहना चाहिए, डेली काइंड रहना चाहिए, पर 13 नवंबर को चलो ठीक है, एक बार मना लेते हैं। ओके, वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 13th नवंबर टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस। जो लोग काइंड होते हैं वो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको प्रेज करने के लिए ये डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 नवंबर को। थीम क्या रहा है? बी काइंड वेन एवर पॉसिबल। हमेशा दयालु रहो, हमेशा अपना दयालुता दिखाता रहो जब आपके लिए पॉसिबल है तब। ठीक है, हमेशा अपन को दयालु रहना चाहिए, इस बार का थीम रहा है। ओके, अगला आपके पास एक न्यूज़ है, एक फॉर्मर नागालैंड के गवर्नर है। ठीक है, नागालैंड के गवर्नर है, क्या नाम है इनका? पद्मनाभा आचार्य पास्ड अवे। ठीक है, इनकी डेथ हो गई है। सीनियर बीजेपी लीडर, बीजेपी के सीनियर लीडर है, एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड पद्मनाभा आचार्य पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ईयर्स की एज में मुंबई में उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, ये थे क्या? सीनियर बीजेपी के लीडर थे, फॉर्मर लीडर थे। ओके, तो कैसा रहा आप लोगों को, कैसा लगा ये सेशन? होप चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें अगर नहीं आए आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर मैंने आपसे पूछी है उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। और अब दिवाली ख़त्म हो गई है, बैठ के अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो अपन, और नेक्स्ट वीडियो में जुड़ते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो।